सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी मुसलमानों की तारीख का इंतहाई काबिल फख्र किरदार हैं, मगर उन पे एक ऐसा इल्जाम लगाया जाता है जिसे तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। ये इल्जाम है अपने सगे चचा दोंदौर बे के कत्ल का, जो उस्मान गाजी के वालिद इर्तगरुल गाजी के छोटे भाई थे। दोंदौर बे असल में कौन थे और उनकी मौत कैसे हुई? अगर आप ये तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें और खुद फैसला करें कि असल हकीकत क्या है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नासिर काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनके नाम संगरतन बे, गुंदोस बे, इर्तगरुल गाजी और दोंदौर बे था। इनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम दोंदौर बे था, यानी कि दोंदौर बे इर्तगरुल गाजी के छोटे भाई और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के चचा थे। दोंदौर बे की तारीख पैदाइश 1210 बताई जाती है और इस लिहाज से आप इर्तगरुल गाजी से काफी छोटे थे। दोंदौर बे अपने दीगर भाइयों की निस्बत इर्तगरुल गाजी के बहुत करीब थे और इर्तगरुल गाजी के वफादार समझे जाते थे। वो एक बहादुर इंसान थे और तमाम जंगों में अपने भाई इर्तगरुल गाजी के हमरा दादे शुजात देते रहे, इसलिए उन्हें दोंदौर गाजी के नाम से भी जाना जाता है। जब इर्तगरुल गाजी ने अनातोलिया की जानिब हिजरत की तो बड़े भाइयों के इनकार, गुर्बत और मुश्किल हालात के बावजूद दोंदौर बे ने अपने भाई इर्तगरुल गाजी के हमरा हिजरत की और अपने भाई का साथ कभी न छोड़ा। अगरचे दोंदौर बे की बहादुरी और शुजात से किसी को इनकार नहीं, लेकिन उनसे बाज ऐसी गलतियां हुई जिनकी वजह से उनका मजमूई तासुर खराब हुआ और उन्हें एक कमजोर शख्सियत का मालिक समझा जाने लगा। मशहूर मौरिख इब्ने कमाल के मुताबिक दोंदौर बे हरगिज बुज़दिल नहीं थे, बल्कि उनमें मामला फहमी की कमी थी और वो आने वाले हालात को ऐसे नहीं समझ पाते थे जैसे इर्तगरुल गाजी और उस्मान गाजी समझ लेते थे। इर्तगरुल गाजी जब काई कबीले के सरदार बने तो दोंदौर बे उनके नायब के तौर पर काम करने लगे। जब इर्तगरुल गाजी को किसी मुहिम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता तो उनकी गैर मौजूदगी में दोंदौर बे ही कबीले के निगरान समझे जाते। इस हैसियत में काम करने से दोंदौर बे के ज़हन में ये तासुर कायम हो गया कि इर्तगरुल गाजी के बाद वही काई कबीला के सरदार बनेंगे। और देखा जाए तो उम्र, तजुर्बा और खानदानी रवायत के मुताबिक भी दोंदौर बे को ही ये मनसब मिलना था। लिहाजा अगर उनके दिल में ये बात पैदा हो गई थी तो ये कोई बड़ी बात ना थी। मगर मसला ये था कि काई कबीला के लोग दोंदौर बे को इस काबिल नहीं समझते थे और उनका ख्याल था कि दोंदौर बे में दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत नहीं मौजूद। यही वजह है कि इर्तगरुल गाजी के बाद दोंदौर बे की बजाय उनके भतीजे और इर्तगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी को काई कबीला का सरदार बना दिया गया। दोंदौर बे के हालात जिंदगी और कोई खास वाकयात की तो तारीख नहीं मिलती, मगर उनके मौत का वाकया तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है और बेशतर तारीख दानों का दोंदौर बे की मौत पर शदीद इख्तलाफ है। खिलाफत उस्मानिया की तारीख पर मुस्तनद तरीन और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब दौलत उस्मानिया, उसके मुसन्निफ डॉक्टर मोहम्मद उजैर इस किताब की पहली जिल्द में उस्मान गाजी के औसाफ और कमालात बयान करते हुए लिखते हैं, इन खूबियों के साथ साथ उस्मान के दामन पर एक बेगुनाह के खून की छींटें भी नजर आती हैं। 1299 में जब उस्मान ने यूनानियों के किला कोपरी हिसार पर हमला किया तो पहले अपने फौजी सरदारों को बुलाकर उनसे मुशावरत की। फौजी सरदारों की इस मजलिस में उस्मान का बुरा चचा दोंदौर बे भी मौजूद था। उसने यूनानियों की ताकत का अंदाजा लगाते हुए किला पर हमला ना करने का मशवरा दिया। उस्मान ने इस खौफ से कि कहीं दोंदौर की राय से दूसरे फौजी सरदार भी बददिल ना हो जाएं, एक तीर मार कर वहीं दोंदौर का खात्मा कर दिया। बूढ़े चचा का ये कत्ल आज ख्वाह कितना ही मायूब नजर आए, मगर उस जमाने के लिहाज से ये एक बिल्कुल मामूली वाकया था और अगर नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इसकी अहमियत और भी कम हो जाती है। ये डॉक्टर मोहम्मद उजैर की राय है, लेकिन बाज मौरखीन इस बात से इत्तफाक नहीं करते। उनके मुताबिक ऐसा कोई वाकया सिरे से ही पेश नहीं आया और ये सब महज ईसाई मौरखीन की कारस्तानी है जो उस्मान गाजी को बदनाम करने के लिए फैलाई गई है। इन मौरखीन के मुताबिक दोंदौर बे तब तक काफी ज़ईफ हो चुके थे और 90 से 95 वर्ष की उम्र में उनका इंतकाल तबई तौर पर हुआ था। बाज मौरखीन इस बात पर तो इत्तफाक करते हैं कि दोंदौर बे को उस्मान गाजी ने ही कत्ल किया था, मगर वो इस कत्ल की वजह ये बताते हैं कि दोंदौर बे खुद काई कबीले के सरदार बनना चाहते थे और कई मौकों पर उस्मान गाजी के खिलाफ साजिश करने वालों का साथ दे चुके थे।
اور اس بات کا علم عثمان غازی کو بھی تھا اور بغاوت کر کے قبیلہ میں انتشار پھیلانے کے جرم میں عثمان غازی نے ڈونڈور بے کا سر اپنی تلوار سے کاٹ دیا۔ اس قتل کے واقعات پر بھی اختلاف رائے موجود ہے کہ یہ واقعہ کیسے اور کہاں پیش آیا تھا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے بعد اب ڈرامہ سیریل قورلش عثمان میں بھی ڈونڈور بے کا کردار موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈرامے میں ڈونڈور بے کی موت کو کیسے دکھایا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔